जय श्री राधे, हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स और जय माता दी। भाई नवरात्रे चल रहे हैं, माता को तो जरूर हमें रिमेम्बर याद करना है रीडिंग में, क्योंकि इस वक्त की एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आप प्राप्त करोगे। इसलिए जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी, ये मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी चीज के लिए माता का नाम लो और मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। कतार देंगी आपको। अगर इस समय में पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से उनका ध्यान करो ना, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स क्या है? कलेक्टिव जनरल रीडिंग, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। आप अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, क्रश, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, किसी के लिए भी देख सकते हो। मैसेज डेक का यूज करूंगी प्लस कैंडल वैक्स ऑन पेपर। चलिए पहले यहां से कुछ कार्ड्स निकाल लिए जाएं। श्री राधे, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सब कुछ बताऊंगी जो भी मुझे पता चलेगा कार्ड से। श्री राधे, श्री राधे। बस अपने आप के जो अपनी एनर्जी है ना, उसको बस थोड़ा सा काम रखना, बहुत ज्यादा फ्लस्टर मत करना, ठीक है। और अभी के भी रीडिंग को लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं करोगे तो रेजोनेट कैसे करोगे, एनर्जी एक्सचेंज कैसे करोगे? तो लाइक जरूर कर देना। ये देख लो ओपनिंग कार्ड। जब ओपनिंग कार्ड ऐसा आ जाए ना तो चिंता मत किया करो। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अनफिनिश्ड बिजनेस, ओए होए, कन्वर्सेशन, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, रिग्रेट, ब्रोकन। सब बताऊंगी क्या मतलब है कार्ड्स का। रिफ्लेक्शन, फॉरगिवनेस, रनर, अंडरस्टैंडिंग, रिवील, इनडिसाइसिव। 2 कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक तो यहाँ पे होल्डिंग बैक है, और बॉटम से ही एक और कार्ड निकालूंगी विच इज डैमेज, ठीक है। ये आ चुके हैं कार्ड्स। चलिए कैंडल भी लिट कर लेती हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे, हर हर महादेव। इतने श्री राधा रानी गाइड कीजिए। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट और अनफिनिश्ड बिजनेस, इन दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है साफ साफ मुझे कि अभी इस रिलेशनशिप का अंत नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है अंत हो गया है तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको डिस्कस करके रिजॉल्व करनी है इस व्यक्ति के साथ। सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में कुछ लेसन्स आपको सिखाने के लिए आया है, आपको मजबूत करने आया है, आपकी सोल को निखारने आया है, कुछ ऐसी बातों को सिखाने आया है जो आप लाइफ टाइम्स दर लाइफ टाइम्स नहीं सीख रहे हो। एरीज, वर्गो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस एंड वृषभ यानी कि टॉरस राशि मुझे दिखाई दे रही है। मिथुन यानी कि जमिनी राशि भी दिखाई दे रही है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। हमारी सोल को लर्न करनी होती है। आप बार बार उसको समझ नहीं रहे हो, ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप चीजों को लेट गो नहीं कर पाते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो चीजों को लेके। ये रिलेशनशिप आपको सिखाने के लिए आपके जीवन में आया है दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग। अपने पे भरोसा रखना है आपको, इसलिए कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि आपको ये सिखाना चाहते हैं डिवाइन दैट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन फॉर ऑल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। रही बात इस समय जो अगर आप अपने व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो मैं आपको बता दूं कांटेक्ट जरूर होगा, क्योंकि अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड ये दिखाता है कि अभी बहुत कुछ चीजें हैं जो बकाए हैं, बाकी हैं। अभी ये सोल जर्नी पूरी नहीं हुई है, लंबी चलने वाली है। कैंडल वैक्स से मुझे पता चलता है यहाँ पे कि जो आपके पर्सन है ये अपने आप को लगातार आपसे बात करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि आपके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन होगी या जो आपके साथ उनकी बातचीत होगी उसका आउटकम क्या होगा। क्योंकि इनको पता है कि इस बार इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ही दुखी कर दिया है, तो इस व्यक्ति को ये वो भांप नहीं पा रहे हैं कि आपका मूड क्या है, मूड ऑफ द पार्टनर वो व्यक्ति भांप नहीं पा रहा है। पहले आप काफी प्रेडिक्टेबल हुआ करते थे, व्यक्ति को पता होता था कि आप क्या चाहते हो, ओके, पता होता था। लेकिन अभी आप क्योंकि रिवील नहीं कर रहे हो कि आखिर आप चाहते क्या हो, क्योंकि आप साइलेंट हो गए हो, क्योंकि आप अपने पत्ते दिखा नहीं रहे हो इस व्यक्ति को। क्या आप इनसे बात करने के लिए तड़प रहे हो या आप इनसे बात करने के लिए नहीं तड़प रहे हो, आप साइलेंट से हो गए हो। तो ये जो व्यक्ति है ना, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करता है तो आपका क्या होगा रिएक्शन, आखिर आउटकम क्या होगा। अगर व्हाट इफ द थिंग्स डोंट गो एज आई प्लान, अगर मैंने उसको कॉल किया और उसने मेरा कॉल उठा के मुझे झाड़ दिया या मुझे बोल दिया मुझे बात नहीं करनी, दफा हो जाओ, तो मैं क्या कहूंगा या मैं क्या कहूंगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी।
अगर मेरी प्लानिंग के हिसाब से चीजें नहीं हुई तो क्या होगा। और आपका पर्सन ऐसा पर्सन है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, यानी कि अगर इनके हिसाब से या फिर इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा आपसे, तो ये उस रिजेक्शन से डरते हैं। ठीक है, इसका मतलब बड़ा कांड किया है इन्होंने, तभी तो डर रहे हैं इतना, वरना माफ तो आप इन्हें पहले भी कई बार कर चुके हो। ये तो कोई पहली बार नहीं है कि आप इन्हें माफ करना चाहते हो या करोगे, ये तो पहले भी हो चुका है बहुत बार। लेकिन आपके व्यक्ति को पता है कि इस बार उन्होंने डैमेज कुछ ज्यादा ही कर दिया है, क्योंकि इस बार इन्होंने वहां आपको हर्ट किया है जिसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिला के रख दिया है। आपकी भी सहने की एक क्षमता है, एक लेवल के बाद अगर आप व्यक्ति को टेस्ट करोगे तो फिर उसका भी दिमाग तो हिलेगा। आपकी भी सटक चुकी है आता माँ जी, सटक ली, क्योंकि आपको इस बार ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना होल्ड बैक किया है अपने आप को, मैंने कितना कंट्रोल, कितना डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ मैंने इस कनेक्शन को जिया है। और ये जो पर्सन है ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है, बार बार मुझे हर्ट कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हो उस कनेक्शन में आने को कि मैं क्यों आया इस कनेक्शन में। ओके, तो इस वजह से आप चुप हो गए हो। अब चुप होने की वजह से, क्योंकि पहले तो आप खुद ही व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश करते, एटलीस्ट आप हिंट तो देते। अब आपका व्यक्ति बहुत शैटर्ड महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा शैटर्ड इन द सेंस वो ब्रोकन फील कर रहा है। उसको क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है आपसे कनेक्ट करने का, उसको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि कभी की नहीं ना सिचुएशन हैंडल उन्होंने ऐसी, हमेशा तो आप ही ने इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है ना। हैंडलर तो हमेशा आप ही रहे हो। ये क्या रहे हैं, ये हमेशा रनर रहे हैं, ये हमेशा भगोड़े रहे हैं। इन्होंने कभी भी सिचुएशन को फेस नहीं किया, ना आपको उस तरीके से मनाया, ना जिम्मेदारी ली, ना एक्सेप्ट किया। तो ये हमेशा उसी एनर्जी में रहे हैं, इसलिए इन्हें वो फीलिंग ही नहीं पता, इन्हें वो एहसास ही नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है। लेकिन इनको इतना समझ में आ रहा है कि डैमेज बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। आपके व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि उन्हें अपने आप को बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए था और आपके सामने बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए था। इन्होंने अपनी बैड कम्युनिकेशन स्किल्स, हालांकि जब आपके व्यक्ति चाहते हैं ना तो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गरज नहीं है ना, यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति के साथ किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं। तो इनकी जो बैड कन्वर्सेशन स्किल्स रही इस बार, जो इन्होंने नाप तोल के नहीं बोला और जो मुंह में आया वो बोला, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार मुझे उस वक्त थोड़ा सा चुप रहना चाहिए था। योर पर्सन विशेस दैट आप दोनों का डिस्प्यूट नेवर हैपेंड, मतलब वो उस चीज को इरेज और अंडू करना चाहते हैं जो उन्होंने कह दिया आपसे। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना व्यूअर कि किसी भी चीज को अंडू किया जा सकता है, घाव भी भरे जा सकते हैं अगर फिजिकल बॉडी पे आपको मिले हैं तो, लेकिन शब्दों के बाण वापस नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वो जब लग जाते हैं ना तो वो ऐसा डैमेज करते हैं जो कि इरिवर्सिबल होता है, वो तो छप जाता है। तो अब ये रिग्रेट तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिग्रेट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, बिकॉज नाउ रिग्रेट फील करने के बाद दिस पर्सन हैज टू कम आउट वेरी ओपनली एक्सेप्टिंग द मिस्टेक, और बहुत रिग्रेट दिखाना चाहिए इनको आपको। अब रिग्रेट ये ईगो की वजह से दिखाते नहीं है, लेकिन ईगो से बड़ी भी बात इस बार ये है कि इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है, जैसे कि आप गुस्सा हो जाओगे, डांटोगे, इनको भगा दोगे बिल्कुल कि चल निकलो यहां से, शक्ल तुम्हारा दिखनी नहीं चाहिए मुझे। ये आपके उस एटीट्यूड से डर रहे हैं। He or she does not want to face the reality. They don't want to face you in an angry mood. वो आपके मुंह से निकले हुए शब्दों को अच्छा चाहते हैं। आपके साथ इतना गलत करने के बाद ये चाहते हैं कि आप नपातुला ही बोलें, ना तो आप गुस्सा दिखाएं, ना आप इन्हें रिजेक्ट करें। तो इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है। ओके, लेकिन आपके व्यक्ति आपसे बात करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा ट्रूथ आपको बताना है। उन्हें आपको ये बताना है कि जैसा उन्होंने बिहेव किया है ना, वैसा वो सोचते नहीं है। वो एक्चुअली मन में आपके लिए बहुत केयर करते हैं, वो एक्चुअली आपके साथ आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द ये आपको आपसे कहना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हो? यस, सुनना तो आप भी चाहते हो। यू वॉन्ट टू कॉल दिस पर्सन, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट द कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, और आप
आपका भी मन इस वक्त अपने व्यक्ति की आवाज सुनने का बहुत अधिक है। लगता है कुछ समय हो गया है आवाज सुने हुए, अब मन नहीं लग रहा, अब मन नहीं मान रहा। अब तो मन कह रहा है कि आवाज सुनाओ, अब तो व्यक्ति को देखना है, उससे बात करनी है, उससे अपनी मन की बातें कहनी है, दूर नहीं रहना है। लेकिन आप भी अपनी भावनाओं को छुपा रहे हो, आप भी ओपनली नहीं कह रहे हो, क्योंकि आप इस व्यक्ति से थोड़ा दूर चले गए हो क्लैरिटी लेने के लिए। यू हैव गॉन अवे फ्रॉम दिस पर्सन सो दैट लाइफ अलाउज यू टू गेन सम क्लैरिटी। क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपको, क्योंकि आप रोज रोज की डिस्प्यूट्स में, लड़ाई झगड़ों में, उसी में फंसे रह रहे थे, तो आप बैठ के सोच ही नहीं पा रहे थे गहन इस बारे में कुछ भी। ठीक है, अब आप इस बारे में सोचना चाहते हो, क्या मिला, मैंने क्या किया। आप स्ट्रगल भी कर रहे हो इस व्यक्ति की चुभती हुई बातों से मूव ऑन या ओवरकम करना। हो नहीं रही है आपसे, कोशिश तो आपने की है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, ये मेरे कैरेक्टर पे कैसे बातें कर सकता है, ये मेरे आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचा सकता है। इस तरह के बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो कि दिखाता है कि किस लिए आप शट डाउन हो गए हो। अब सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है मुझे यहाँ पे, जहां पे आप पहल करना नहीं चाहते हो, आपका व्यक्ति पहल करने से डरता है। सो समवेयर सिचुएशन थोड़ी सी स्टक दिखाई मुझे यहाँ पे दे रही है, हालांकि ब्रोकन आप दोनों ही हो। ठीक है, आपका व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपकी साइड ऑफ स्टोरी समझ तो रहा है, यानी कि उसको ये तो समझ में आ रहा है कि आपको हर्ट क्यों हुई चीजें। इसको ये तो समझ में आ रहा है कि हर्ट होने वाली बात थी, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ये बात इसको समझ में आ रही है कि यार इस सिचुएशन में अगर ये चीजें मुझे कही जाती तो मुझे कैसा लगता, ये आपका व्यक्ति सोच रहा है। ओके, और आपका व्यक्ति आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, आपको ये कहना चाह रहा है दैट डोंट गिव अप ऑन मी, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि शायद आप इन पे गिव अप करने वाले हो। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो और अब आप एफर्ट नहीं डालोगे और धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपको भी ये स्ट्रेस या टेंशन हो, लेकिन आपके व्यक्ति को तो डेफिनेटली है। तो ये चाहते हैं कि होप बरकरार रखें, क्योंकि जैसा पैशन ये आपके लिए और जितना इंटेंस पैशन ये आपके लिए फील करते हैं, वैसा इन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया है, और ये इस बहुत ही ज्यादा प्रेशियस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से गंवाना नहीं चाहते हैं। ओके, देर आए दुरुस्त आए। अब ये व्यक्ति चेस करना चाहता है आपको, अब ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे घूमना चाहते हैं। अब इनको आपकी एब्सेंस खल रही है, आपकी कमी खल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका ही एक भाग इनसे रूठ गया है, इनका ही एक हिस्सा इनसे अलग हो गया है। तो इस तरह की, और ये कब हुआ, ये आपसे दूर होने के बाद इन्होंने महसूस किया। इन्हें पता है कि इनकी डिसऑनेस्टी, इनकी चीटिंग, इनका गलत तरीके से आपसे बात करना, ये सब इनकी गलतियां हैं और ये आपको हर्ट कर रही हैं। बात करेंगे तो माफी भी मांगेंगे, लेकिन बात करने की जरा हिम्मत जुटा रहे हैं। फिलहाल तो एस्केप कर रहे हैं, ये कि आज को कल पे डाल देते हैं, कल फिर नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं कि कल बात करूंगा, कल बात करूंगी, क्योंकि इनको पता है सिचुएशन फेस करने के लिए, आपके साथ कन्फ्रंटेशन में जाने के लिए बड़ी 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 ताकत और हिम्मत लगेगी। हो सकता है माँ इन्हें शक्ति और ताकत दें आपको फेस करने की, इस रिश्ते को अच्छा बनाने की, और आपके साथ मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की। फिलहाल ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी। माता की पूजा अर्चना करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, फेथ रखिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।